दोस्तों एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए 3 ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो मिड टर्म स्विंग में एक अच्छा सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए। जिसमें से एक स्टॉक देखेंगे तो आरआर केबल भी है और इसकी जो पीयर कॉम्पिटिटर है जिसमें केईआई और इसी तरह पॉलीकैब जो है, तो इन दोनों का जो है इस क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छा आया है। तो इसका भी क्वार्टरली रिजल्ट इसी वीक में आने वाला है, तो उम्मीद की जा सकती है कि इसका भी क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे होंगे और साथ में स्विंग सेटअप में भी अच्छे लग रहे हैं। और इसके अलावा भी 2 और स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ में फंडामेंटल भी ज़रूर टच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरआर केबल से ही। मैं यहाँ पर 3-4 इंडिकेटर्स को यूज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो EMA9 है, MACD है, ये RSI है और ये CCI है, ठीक है। तो अभी कंपनी को स्टॉक मार्केट से लिस्ट हुई अभी ज़्यादा दिन नहीं हुई है, तो इसलिए यहाँ पर इंडिकेटर्स का यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहेंगे सिवाय जो है RSI के। तो जैसे कि हम देखते हैं कि MACD का जो है ना मंथ के टाइम फ्रेम में क्रॉस ओवर रहना चाहिए, और हम जो है ना वीक के टाइम फ्रेम में स्पेशली आज देखने वाले हैं कि वीक के टाइम फ्रेम में क्रॉस ओवर हुआ है या फिर ब्रेकआउट हुआ है। तो उसका एवरेज ड्यूरेशन जो होता है ना वो 3 से समझो 6 या फिर 9 महीने के बीच में होता है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम आपको बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो है उस माइंड सेट के हिसाब से किसी भी स्टॉक में डिसीजन ले अपने रिस्क पे। तो इससे क्या होता है कि 2-3 दिन के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर अगर साइड वेज जाता है या फिर थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है जिसको रिट्रेस भी बोलते हैं, तो इसमें जो है आप क्या बोलते हैं घबराते नहीं है, ठीक है। वही अगर आप स्विंग के लिए जाते हैं तो फिर यहाँ पर जो है अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो जैसे कि MACD का अभी यहाँ पर एक भी बार क्रिएट होता हुआ नज़र नहीं आ रहे, तो हम EMA9 को लेके चल सकते हैं। तो EMA9 की समझो यहाँ पर जस्ट उसके बीच में इसका कैंडल बनाए, यानी कि EMA9 को समझो यहाँ पर ब्रेक किया है। तो यहाँ पर समझो पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं डायरेक्ट वीक के टाइम फ्रेम में। तो वीक के टाइम फ्रेम में जो है ना यही अपना असल है। सबसे पहले EMA9 देखते हैं, तो इसके ऊपर आज ही के दिन कैंडल बनाए, आज फर्स्ट वीक है। और अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखेंगे ना तो इस क्या बोलते ट्रेंड को भी यहाँ पर ब्रेक किया है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। और MACD का यहाँ पर फर्स्ट हिस्टोग्राम क्रिएट हुआ है और 55 के अबव यहाँ पर RSI चल रहे हैं और यहाँ पर CCI भी देखेंगे तो क्रॉस ओवर दिया है। तो सारे चीज़ यहाँ पर जो है ना एक वीक के टाइम फ्रेम में अच्छा सेटअप में देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, ठीक है। और अपने खर्चे पे और अपने रिस्क पे कोई डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो है ना एक अच्छा कंसोलिडेशन में गया था, ठीक है, साइडवेज, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। तो उम्मीद है कि यहाँ से एक अच्छा क्या बोलते हैं मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस वगैरह आप अपने हिसाब से देखें, आप इस कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं और फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है ना आप इसको मान के चल सकते हैं। इसका आप थोड़ा फंडामेंटल टच करते हैं। आज के दिन 7.5% के आसपास इसके शेयर प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला है। करेंटली 1336 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो है ना बेटर आने के चांसेस है, तो उसी की यहाँ पर जो है तैयारी चल रही है मेरे ख्याल से। और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो एक मिड कैप की कंपनी है, 15,114 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने वाली, जहन में रखने वाली बात है। सबसे पहले स्टॉक का PE और यहाँ पर PG रेशो, इन दोनों को अगर सामने रखेंगे ना तो काफ़ी ओवर वैल्यूड आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम इसको मिड टर्म पर्पज़ के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर भी करें तो चल सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के लिए अगर सोच रहे होते तो फिर ये एक मेजर कंसर्न बन सकता था। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो काफ़ी कम है कंपनी के ऊपर कर्ज। और इसका रिसेंट जो क्वार्टर गया था ना, एक सेकंड, ये जून का क्वार्टर, उससे पहले बता दूं कि 31 अक्टूबर को इसका Q2 का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि सितंबर के क्वार्टर का। तो इसके ऊपर जो है सबकी नज़रें गड़ी हुई है। और मैंने जैसे शुरू में बता दिया कि ये 2 है ना इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो 2 बड़े क्या बोलते हैं भाई है, पॉलीकैब और KI इंडस्ट्री। तो इन दोनों का क्वार्टरली रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और दोनों का क्वार्टरली रिजल्ट जो है ना ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेस पे बेहतरीन रहा है, ठीक है। तो इसकी भी उम्मीद की जा सकती है। और इसका रिसेंट क्वार्टर देखेंगे ना तो सेल्स में भी और यहाँ पर नेट प्रॉफिट में, यहाँ पर बॉटम देख सकते हैं, और EPS में भी, सारे चीज़ों में जो है ना ईयरली बेस पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, ठीक है। कंपनी जो है ना केबल सेक्टर से बिलोंग करती है, तो साइक्लिकल इसका काम होता है, तो ईयरली बेस पे ज़्यादा मीनिंगफुल माना जाता है। बाकी इसका ईयरली बेस पे हिस्ट्री देखेंगे ना तो आपको बहुत ही कंसिस्टेंट पॉजिटिव ग्रोथ के साथ नज़र आएंगे। कंपनी के ऊपर कर्जे देखेंगे तो ना के बराबर है और इसको डिक्रीज़ किया है। रिजर्व्स अच्छी खासी और इंक्रीज़ हुआ है। और एक सबसे अहम
चीज़ जो मैं देखता हूँ स्विंग या फिर स्विंग सेटअप में, वो है कंपनी के पास कैश कितना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नेट कैश फ्लो। ठीक है, फाइनली थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी टच कर लेते हैं। तो एफआईज ने प्रॉफिट बुकिंग किया, वहीं डीआईएस ने यहाँ पर इंक्रीज़ किया। ओवरऑल फंडामेंटल भी ठीक ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओवर वैल्यूड है। ठीक है, वॉल्यूशन के हिसाब से तो बहुत ही लंबे टाइम के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। वही जैसे कि हमने स्विंग ट्रेडिंग यानी कि वीक के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो इस रेंज को जो है ना यहाँ पर ब्रेक किया है, और यहाँ पर ही अगर टिका रहता है ना, तो फिर आप जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको लेके चल सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप साथियों की सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और एक हाइप का ऑप्शन आया है न्यू, तो आप ये भी करें। तो इससे क्या होगा कि वीडियो को रीच मिलेंगे, मुझे खुशी होगी। और नेक्स्ट कंपनी है मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ओके, अपने इस लिस्ट की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरह से, फुल नेम देखते हैं तो SKM एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स इंडिया लिमिटेड। इतना एक लंबा चौड़ा नेम है, बहुत ही छोटी कंपनी, याद रहे माइक्रो कैप की कंपनी है। करेंटली देखेंगे तो 362 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करिए। डायरेक्ट चार्ट्स पे आते हैं तो यहाँ पर जो है हिस्टोग्राम पॉजिटिव है, इसको हम पॉजिटिव एंगल से लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले EMA9 वीक के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम का फर्स्ट बार क्रिएट हुआ है, लेकिन कोई दमदार क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर कैंडल के हिसाब से भी देख सकते हैं। और CCI भी यहाँ पर क्रॉस ओवर तो दिया है, लेकिन कोई जो है अच्छे मूड के हिसाब से नहीं दिया। इसका मूड जो है ऐसा रहना चाहिए। तो यहाँ पर कमज़ोरी है, तो एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि ये जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, एक अच्छा रिटर्न्स दे चुके हैं, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा चाय नाश्ता के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। एक हिसाब से ये ले, इसको जो है हम क्या करते हैं डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि इस लेवल को जो है ना ब्रेक आउट, यानी कि ये समझो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा सा इस तरह से रीटेस्ट के जैसा भी आपको देखने को मिल सकता है। एक डे की स्विंग में जो है ना अच्छा रिटर्न्स दे चुकी है, इसलिए तो इस चीज़ को ख़ास तौर से ध्यान में रखना है कि जब तक ब्रेक आउट ना हो जाए रेजिस्टेंस का, तो बाइंग डिसीजन लेना जो है ना ये काफ़ी रिस्की होता है, जहन में रहे। ठीक है, आप गलत टाइम पे जो एंट्री करने से बेहतर है कि आप एंट्री ना करें। ठीक है, आप पैसे को सेफ रखें। यहाँ से अगर करेक्शन अगर हो जाते हैं ना, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं यहाँ पर पैसे फंस सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है इसको रिट्रेस होके ऊपर आने में। तो उस वो रिट्रेस्ट का जो है आपको वेट कर लेना बेहतर है। ओके, फंडामेंटल टच करते हैं। करंटली 366 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करिए, मैं 2 बार बोल चुका हूँ इसको। और स्टॉक का और इंडस्ट्री का पी रेशियो देखेंगे तो एवरेज है, उसी के आसपास है। PG रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड है, और कर्जे जो है ना कंपनी के ऊपर जो बोरोविंग डेट है चलने के काबिल है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है। ओके, तो हम आ जाते हैं नीचे, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है आने वाला है नेक्स्ट, वो 29 अक्टूबर को आने वाला है, तो इसके ऊपर आपको नज़र रखना है। और मेरा जो सेकंड चैनल है ना इस्लामिक स्टॉक अपडेट्स, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स का अपडेट्स वहाँ पर एनालिसिस करके अपलोड करते रहता हूँ। तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मुझे खुशी होगी, मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो इसके रिसेंट क्वार्टर जो गया था ना जून का, तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेस पे यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी, चाहे नेट प्रॉफिट हो या फिर EPS हो। ठीक है, बहुत ही शानदार गया था। ओके, तो ये एक चीज़ ये भी जहन में रखें कि ये जो है ना ऑलरेडी एक शॉर्ट टर्म में ना एक अच्छा रैली दे चुकी है। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर बहुत अच्छे भी आ जाते हैं ना, Q2 का रिजल्ट ब्लॉकबस्टर भी आ जाते हैं ना, फिर भी आपको यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर टेक्निकल में बताया कि रिट्रेस का वेट करना है, जब तक इस लेवल को ब्रेक आउट सही से ना कर दे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो रिस्की हो सकता है, ये जहन में रखना है हमेशा। बाकी कंपनी का देखेंगे तो 2020 के बाद से आपको एक कंसिस्टेंट नज़र आ रहे होंगे। ये साल थोड़ा ख़राब गया है, तो ये भी जहन में रखना है। उसके बाद बैलेंस शीट में आए थे तो कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे ज़्यादा रिजर्व्स है, फिक्स्ड एसेट वगैरह भी अच्छे चल रहे हैं। और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 35 करोड़ हुआ था, और उस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे नेट कैश फ्लो 18 करोड़ है, पॉजिटिव है। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव। बड़े प्लेयर्स किस तरह से यहाँ पर खेल रहे हैं, तो जो ये जो है ना प्रोमोटर देखो अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है, पॉजिटिव साइन माना जाता है, हमेशा याद रखें। एफआईज ने प्रॉफिट बुकिंग किया, वहीं डीआईएस ने फ्रेश एंट्री मारी है, री एंट्री। उससे पहले भी यहाँ पर 2023 में भी किस्मत आजमाने के लिए एंट्री करे थे और फिर से यहाँ पर एंट्री करी। तो ओवरऑल इसका देखते हैं ना, तो वॉल्यूशन के हिसाब से भी ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। सारे चीज़
पॉजिटिव है और कितना भी फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जब तक टेक्निकल सेटअप में ना आ जाए कोई भी डिसीजन रिस्की होता है। अब अगला स्टॉक है शारदा लिमिटेड। आप चैनल पर पहली बार आए हैं शायद, तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसका नेम है शारदा क्रॉप केम लिमिटेड। क्रॉप केम यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, यानी कि केमिकल बनाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो यूज़ होती है। मार्केट कैप देखेंगे तो एक स्टेबल कंपनी है, 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। आज के दिन 4% के आसपास पॉजिटिव गया। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कब आने वाला है। 922 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करी है। सबसे पहले मंथ के टाइम फ्रेम में विदाउट टाइम वेस्टिंग हम यहाँ पर खाली देख लेते हैं कि पॉजिटिव है हिस्टोग्राम। अब यहाँ पर आता है इसकी बारी। सबसे पहले जो है ना एक चीज़ यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी एक अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ओके यहाँ पर टच होता है। हाँ ये देखें, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया है। फर्स्ट सिग्नल तो यही हो गया। दूसरा EMA 9, MACD का भी पॉजिटिव हिस्टोग्राम नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर CCI क्रॉसओवर दे दिया है। 30 और 9 और 69 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, तो क्रॉसओवर इसको मान सकते हैं। तो टेक्निकल में ओके है, ठीक है, हर लिहाज से ओके। तो वहाँ पर हमने देखा था 7,000 करोड़ के आसपास, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते स्क्रीनर पे जो है ना एक टाइमली यहाँ पर अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पर 8,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, मुबारक। स्टॉक का पी देखेंगे ना तो काफ़ी क्या बोलते सस्ते वैल्यूएशन पे अभी है, डन है यहाँ पे। और PG रेशियो नेगेटिव है, वो अभी हम रीज़न नीचे देख लेंगे। डेट टू इक्विटी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट से आके यहाँ पर बाउंस बैक करी। फर्स्ट रेजिस्टेंस ये हो सकता है, उसके बाद अगला ये। वो जो हमने नेगेटिव देखा ना PG रेशियो, ये इसका जो रिसेंट क्वार्टर गया था ना तो उतना ख़ास नहीं गया था। ईयरली बेस पे अच्छा था, और ईयरली बेस पे ही क्या बोलते इस सेक्टर की कंपनीज़ को देखा जाता है क्वार्टरली रिजल्ट में। तो ईयरली बेस पे जो है ना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी, और EPS में भी 3 रुपये से 15 रुपीज़ पे आ गई थी। और इसका जो है ना 30 अक्टूबर को रिज़ल्ट आने वाला है, तो देखते हैं कि इस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इससे पहले ये सितंबर टू सितंबर का देख लेते हैं। जून के बाद सितंबर थोड़ा सा कमज़ोर ही आता है, जून उसके बाद सितंबर। तो ईयरली बेस पे कंपैरिजन होता है ना, तो जून के क्वार्टर को अगर ब्रेक कर देते हैं, मतलब सॉरी सितंबर के क्वार्टर को अगला जो आने वाला है, इससे अगर बेटर परफॉर्मेंस रहता है तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। बाकी ईयरली बेस पे देख सकते हैं। सबसे पहले सेल्स में देख लेते हैं। 2020 के बाद से अच्छा परफॉर्मेंस किया। मार्च 2024 में थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था, और उसके बाद अच्छी रिकवरी दिखी। इसी तरह नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी EPS वगैरह में भी देख सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व्स अच्छी खासी है, और हमें आते हैं नेट कैश फ्लो पे, तो पॉजिटिव है। और ऑपरेटिंग फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें मैं हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, तो डबल हुआ है और अच्छी खासी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोनों ने यहाँ पर जो है सेलिंग की है। सेलिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग की है, FIs और DIs दोनों ने मिली। ओके, तो ओवरऑल जो है अंडर वैल्यूड है, और Q2 का रिजल्ट आने वाला है। फंडामेंटली जो है ना स्ट्रॉन्ग कंपनी है, याद रखें। और पिछले 52 वीक का हाई लो दे सकते हैं, तो इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं, और इसके ऊपर आप नज़र गड़ा के रख सकते हैं। तो आज का ये एनालिसिस आप साथियों को कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आपका कोई मशवरा है, कोई सजेशन है, वो भी आप ज़रूर दें, मुझे बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर। और आप क्वार्टरली रिजल्ट्स के अपडेट के लिए आप इस्लामिक स्टॉक अपडेट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।